अपने बिहार में फेमस है कि भाई लड़कों का जब दिल टूटता है तो वो आईएएस अफ़सर बन जाते हैं और यहाँ पिता की जब बीमारी हुई तो आप डॉक्टर बन गए। तो मैं थोड़ा-सा उस कहानी को ज़िक्र करना चाहूँगा कि भाई क्या हुआ था पापा को? अच्छा, डॉक्टर साहब के बारे में जब मैंने सुना तो मुझे ये पता चला कि डॉक्टर साहब इंग्लैंड में पढ़े हैं। तो मेरा अट्रैक्ट होने का रीज़न बस ये था कि मैं इनके पास पहुँचूँ और ये जानूँ कि भाई इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद ये कुचायकोट में कैसे शिफ्ट हुए और कुचायकोट में जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने पापा के बारे में ज़िक्र किया, तो अब फैमिली में पहले से कोई डॉक्टर है? नहीं, फैमिली में पहले से कोई डॉक्टर मतलब नहीं कुछ है। भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं ऐसा है? बैकग्राउंड नहीं। नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आप सभी ने मेरे वीडियो के माध्यम से हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ें देखा है। मैं हमेशा ऐसे कोशिश करता हूं कि कुछ नया चीज़ आपको दिखा सकूं, कुछ नया बदलाव का कारण अगर कोई बन रहा है, कुछ नई चीज़ें नया बदलाव ला रहा है समाज में, तो मैं वो चीज़ें चाहता हूँ कि आप सभी जानें और आप सभी भी उन्हें सपोर्ट करें। मैं आज पहुँच चुका हूँ गोपालगंज के कुचायकोट में और आज मैं आपको एक डॉक्टर साहब से मिलवाने वाला हूँ। आप कहेंगे कि भाई डॉक्टर साहब तो बहुत सारे लोग हैं, मैं इन डॉक्टर साहब से मैं क्यों मिलवा रहा हूँ? ये बीमारी जब लोगों को होता है तो वो किसी गलत हाथों में पड़ जाते हैं और गलत हाथों में पड़ने से पैसे की बर्बादी भी होती है और साथ-साथ बीमारी ठीक भी नहीं हो पाता है। हम लोग कहने के लिए बिहार में है, लेकिन जब कुछ बीमारी होता है तो हम लोग भाग के यूपी में गोरखपुर की तरफ जाते हैं, गोरखपुर के लिए रुख करते हैं और वहाँ पे मोटे पैसे हम लोग से लिए जाते हैं। तो ये मेरी ज़िम्मेवारी बनती है कि भाई आस-पास कुछ अच्छे डॉक्टर हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जो समाज में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आप सभी तक वो चीज़ें दिखाऊँ, आप सभी से वो अपने वीडियो के माध्यम से बताऊँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शनि कुमार पाठक जी और मैं इनसे आप सभी को मिलवाऊंगा। मेरा इनको आज अपने वीडियो में लाने का मकसद मेरा ये था कि भाई ये विदेश में पढ़ाई किए और विदेश में पढ़ाई करने के बाद फिर वापस गांव में आके सेटल हुए और गांव में आके कुचायकोट एक छोटा सा मार्केट है, गांव ही इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे आके लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी थोड़ा सा अलग हट के लगा कि भाई विदेश में पढ़ाई करने के बाद जहाँ हम लोग जैसे युवाओं का शौक होता था कि भाई हम लोग कहीं बाहर शिफ्ट हों, बड़े शहर में शिफ्ट हों या विदेशों में शिफ्ट हों, फिर ये विदेश में पढ़ाई करने के बाद गाँव में क्यों आए और गाँव में क्या इनका कैसे चल रहा है, मुहिम क्या है, भाई लोगों की कैसे सेवा कर रहे हैं, पूरा डिटेल हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। हम चाहेंगे कि पहले अपना परिचय दें ताकि लोग कनेक्ट हो सकें, कहाँ कहाँ आपने पढ़ाई किया, विदेश में कहाँ पे थे, ताकि लोग आपके बारे में ठीक तरह से जान पाएँ। जी, मैं डॉक्टर सनी कुमार पाठक, MBBS MD, एंड आई हैव डन माय फेलोशिप इन डायबिटीज मेलाइटस फ्रॉम द लिवरपूल एकेडमी, यूनाइटेड किंगडम, एंड अर्लियर आई वाज पोस्टेड इन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। और ये जो चीज़ है, मैंने डायबिटीज़ में जो फेलोशिप किया है, तो मेरे पापा डायबिटीज़ से काफ़ी दिनों तक मतलब जूझे, लड़े, उनका सही से इलाज नहीं हो पाया। उनको डायबिटीज़ था, मतलब जब से हम लोग होश संभाले तब से ये चलता था कि पापा को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है। और उनका डायबिटीज़ कभी प्रॉपर वे में कंट्रोल हुआ नहीं। मेरे पापा को 40 यूनिट इंसुलिन लगता था सुबह में, 30 यूनिट लगता था इवनिंग में, लेकिन कभी उनका 350 370 से कभी कम हुआ नहीं। तो माइंड में वो चीज़ था। तो उसके बाद पढ़ाई जब MBBS कंप्लीट हुआ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, तो फिर लगा कि नहीं, डायबिटीज़ के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं फेलोशिप किया और फेलोशिप करके मैंने आगे की अपनी जो कैरियर थी वो स्टार्ट किया एज ए डायबिटिक कंसल्टेंट के रूप में। अच्छा, मतलब सीधे भाषा में कहें, आपने यूके कहा जैसे और लोग जो गांव के लोग हमारे वीडियो देख रहे हो, मतलब सीधा इंग्लैंड में आपने पढ़ाई किया और वहां से फिर आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आपने वहां पे अपनी सेवा दी। अभी आप कुचायकोट में हैं। मैं ऊंचका गांव CHC में पोस्टेड हूँ। अच्छा, मतलब सरकारी डॉक्टर भी हैं आप ऊंचका गांव में। कोविड में भी मैंने बहुत सारा सहयोग किया, मुझे भी कोविड हो गया था। अच्छा। और मेरा सिचुएशन जो था 84-85 हो गया था, CRP लेवल जो है वो मेरा 60 चला गया था। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन था, लेकिन मैं फिर भी ठीक हो गया। देखिए, इस बार का जो कोरोना अभी जो चरम सीमा पे था, दूसरा वाला जो लहर था, उसमें बहुत कम डॉक्टर थे जो लगातार सेवा कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने तो क्लिनिक बंद कर दिया था, उसमें आप सेवा दे रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। और हम ये जानना चाहेंगे सर कि डायबिटीज़ के बारे में जैसे आपने बताया, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ हो जाता है और पता भी नहीं चलता। और पहले तो इलाज, अब तो इलाज लोग करा भी रहे हैं, पहले तो लोगों को पता भी नहीं चलता था, जब मर जाने के बाद पता चलता था कि भाई डायबिटीज़ था इनको। तो अभी उसमें क्या आप लोग जैसे शुरुआती लक्षण ये होता है उसमें कि जैसे कि बार बार पेशाब लगेगा, आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगेगा, आपका वज़न घट जाएगा, थकान महसूस होगा, आप कुछ करेंगे नहीं तब भी लगेगा बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो ये सारे शुरुआती लक्षण होते हैं। या फिर बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि स्किन का डिस्कलरेशन शुरू हो जाता है, ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है, स्किन टैग निकल आते हैं चमड़ियों पे। तो इन सब चीज़ों को देख के हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि इनको डायबिटीज़ के लक्षण आने शुरू हो गए हैं और इनको डायबिटीज़ हो गया है।
अच्छा, डॉक्टर साहब के बारे में जब मैंने सुना तो मुझे ये पता चला कि डॉक्टर साहब इंग्लैंड में पढ़े हैं। तो मेरा अट्रैक्ट होने का रीज़न बस ये था कि मैं इनके पास पहुंचूं और ये जानूं कि भाई इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद ये कुचायकोट में कैसे शिफ्ट हुए, और कुचायकोट में जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अपने पापा के बारे में जिक्र किया, तो अब फैमिली में पहले से कोई डॉक्टर है? नहीं, फैमिली में पहले से कोई डॉक्टर तो नहीं कुछ है। भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है? बैकग्राउंड नहीं है। जैसे होता है कि अगर डॉक्टर के बेटे हैं तो वो डॉक्टर की पढ़ाई कंपलसरी हो जाती है, बहुत सारे लोग करते हैं। मेरे बड़े भैया बीटेक किए हुए हैं, उनसे छोटे वाले जो भाई हैं वो एलएलबी किए हुए हैं, गोपालगंज में प्रैक्टिस करते हैं। मैं पहला हूँ जो अपने फैमिली में जो डॉक्टर हूँ। मतलब मेन रीज़न यही था, जो पापा की जो बीमारी थी, डॉक्टर बनने का मेन रीज़न यही था। बिल्कुल। तो कैसे कहाँ पढ़ाई की है बचपन में आपने? मतलब कुचायकोट से ही पढ़े हैं? स्कूलिंग तो यहीं से हुआ, फिर गोपालगंज से +2 हुआ, फिर लखनऊ से आगे की पढ़ाई हुई, उसके बाद से कैरियर स्टार्ट हुआ और एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। अभी कुचायकोट में रह के क्या प्लान है आपका? जैसे आप पापा की वजह से आप डॉक्टर बने, विदेश में पढ़ाई किया, फिर वापस आप कुचायकोट में आ गए, तो कुछ ना कुछ आपने सोच रखा होगा कि भाई कुचायकोट में कुछ अलग हमको करना है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि यहाँ बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और उसके लिए बेहतर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति से मजबूर हैं, कमज़ोर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि गोरखपुर जाके इलाज लें, लखनऊ जाएँ, दिल्ली जाएँ। तो वैसे लोगों के लिए हमारे यहाँ ये सुविधा रहेगा कि प्रत्येक माह में 1 तारीख और 15 तारीख को निःशुल्क उनका जो होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उनको मेडिसिन भी दिया जाएगा, उनका डायबिटीज़ का जो लेवल है वो भी चेक होगा, ब्लड शुगर, यूरिन शुगर, और मेडिसिन भी दिया जाएगा, जिसमें कोई फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। और हमारे यहाँ कैंप हो रहा है दिसंबर में, जो कि 4 दिनों के लिए होगा, 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। देखिए, अगर मैं एक बात कहूँ, जैसे कैंप आपने कहा तो बुरा नहीं मानिएगा। मैं जैसे हम लोग मीडिया से हैं तो हम लोग भी नज़र रखते हैं इस सब चीज़ों पे। मैक्सिमम कैंप का रीज़न ये होता है, कैंप लोग करते हैं तो उसके पीछे होता है कि भाई कैंप फ्री करके और फिर कहीं जांच में या फिर कहीं मेडिसिन में पैसे उसको कैंप होगा, ये एक बिल्कुल अलग तरह का कैंप है। मतलब दिखाने के लिए कैंप लोग फ्री करते हैं, लेकिन पैसे घुमा फिरा के आ जाते हैं टेस्ट में और जांच में और दवा वगैरह से। ये कैंप बिल्कुल अलग है, ऐसा पहले आप नहीं सुने होंगे। इसमें क्या है कि टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मेडिसिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और ट्रीटमेंट भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें जैसे कि स्पायरोमेट्री, कोविड से रिकवर होने के बाद भी लोगों में खांसी है, सांस फूलना, ऐसी परेशानियां हैं, जिसके लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, जो यहाँ पॉसिबल नहीं है। उसके लिए गोरखपुर, पटना, लखनऊ, दिल्ली आपको जाना होगा, जो सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो टेस्ट यहाँ होगा। एक पिछले 3 महीने का ब्लड ग्लूकोज रिपोर्ट पता चलता है, HbA1c, वो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ब्लड शुगर, यूरिन शुगर, लिपिड प्रोफाइल, हीमोग्लोबिन, फंडस एग्जामिनेशन, जो कि मोस्ट ऑफ द रिलेवेंट पार्ट ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस, कि उसमें क्या होता है कि रेटिनोपैथी डेवलप हो जाता है कॉम्प्लिकेशन में, नेफ्रोपैथी होता है, न्यूरोपैथी होता है, डायबिटिक फुट होते हैं, जिसमें क्या होता है पैरों में घाव हो जाता है, पैर काटना पड़ता है, ऐसे सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग तरह के जो टेस्ट होते हैं, सेंसोमेट्री होता है, जैसे न्यूरोपैथी के लिए हो गया, जैसे पैर से चप्पल खुल गया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में पता नहीं चला, पैर में कुछ कील चुभ गया, पता नहीं चला, ठंडा गर्म पता नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए सेंसोमेट्री होता है, मोनोफिलामेंट टेस्ट होता है। वो सारे टेस्ट जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यहाँ पे, उसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये तो कब है कैंप आपके? ये कैंप हमारे यहाँ 4 तारीख को है, 5 तारीख को है, 6 को है, 7 को है। इस महीने? जी, मतलब अगले महीने दिसंबर में। और फिर हर मंथ आपको कुछ करने होगा? और हर मंथ में 1 तारीख और 15 तारीख को हमारे यहाँ ब्लड शुगर, यूरिन शुगर, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग और मेडिसिन जो है उनको फ्री में दिया जाएगा, और इलाज भी फ्री में किया जाएगा। उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। ये उनके लिए है जो लोग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, बड़े शहरों में जा नहीं सकते हैं, उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए है ये। चलिए, ये तो मेडिकल की बातें हो गई। मेडिकल की बातें, जाहिर सी बात है, आप जब फॉरेन में पढ़ाई किए हैं और इतने अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जब आपने अपनी सेवा दी है तो काफ़ी सारे नॉलेज होंगे। और मैं थोड़ा सा उस कहानी को फिर से दोहराना चाहूँगा कि भाई वो चूँकि अपने बिहार में फेमस है कि भाई लड़कों का जब दिल टूटता है तो वो IAS अफसर बन जाते हैं, और यहाँ पिता की जब बीमारी हुई तो आप डॉक्टर बन गए। तो मैं थोड़ा सा उस कहानी को जिक्र करना चाहूँगा कि भाई क्या हुआ था पापा को? एक्चुअली जब से पैदा हुए तब से सुना था कि पापा को डायबिटीज़ है, लेकिन प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। और उस टाइम में इतना सब कुछ नहीं था कि लोग दिल्ली जाएं इलाज के लिए, बॉम्बे जाएं, लखनऊ जाएं, ऐसा था नहीं। तो यहीं लोकल जो ट्रीटमेंट होता था, तो जैसे लोग हर्बल प्रोडक्ट के पीछे जाते हैं, जैसे मेथी के बीज को लेना, कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को लेना, तो उससे ट्रीटमेंट आपका नहीं हो पाएगा। अच्छा, अपने यहाँ ना मैक्सिमम लोग जो हमारे पड़ोसी होते हैं, मैक्सिमम लोग डॉक्टर होते हैं। मतलब किसी को बताइए कि हमें शुगर है तो वो कहेगा कि जामुन का बीज खाओ, ये खा लो, ठीक हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों से ठीक होता है?
बिल्कुल ठीक नहीं होता है, क्योंकि जो डायबिटीज़ होता है वो मेनली तो होते हैं 4-5 तरह के, लेकिन हमारे सोसाइटी में जो ज़्यादा देखने को मिलता है वो टाइप 1 और टाइप 2 होता है। टाइप 1 में क्या होता है कि बीटा सेल जो होता है उसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, किसी सर्जरी की वजह से या किसी जेनेटिकल डिफेक्ट की वजह से, तो उसमें आपको इंसुलिन लेना ही लेना है। लेकिन जो टाइप 2 की डायबिटीज़ होती है उसमें क्या होता है कि इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो रेसिस्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि ऐसी मेडिसिन देना है कि जो उस रेसिस्टेंट को प्रिवेंट करे। एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है मेटफॉर्मिन, जिसको लोग गांव में या छोटे शहरों में या फिर ऐसी किसी दवा की दुकान वाले भी देते हैं कि भाई शुगर हुआ है आप इस दवा को खाइए। उससे क्या होता है कि नेफ्रोपैथी डेवलप होता है, इससे किडनी फंक्शन टेस्ट है उसमें सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर भी लोग दिए जाते हैं, उस दवा को खाए जाते हैं, उससे किडनी और डैमेज होता है। और उससे क्या होता है कि मेगैलोब्लास्टिक एक एनीमिया होता है जिसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। तो लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है और उसके वजह से अपने आप को वो परेशान करते हैं, अपनी किडनी को डैमेज करते हैं। तो एक प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट होना, अच्छे डॉक्टर का सलाह होना, अच्छे डायबिटिक कंसल्टेंट से मिलना, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे आपने 2 टाइप का शुगर बताया आपने, तो ये दोनों एक ही हैं, बाद में बीमारी बढ़ने के बाद दूसरा रूप ले लेता है या दोनों शुरू से अलग-अलग होते दोनों हैं? शुरू से ही अलग है, बिल्कुल शुरू से ही अलग है। अलग होते हैं। क्योंकि पहला जो होता है टाइप 1 उसमें बीटा सेल होता ही नहीं बॉडी में कि जिससे कि इंसुलिन निकले, लेकिन टाइप 2 में होता है, फंक्शन भी करता है लेकिन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। और इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं टायरोसिन काइनेज, जो इंसुलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं उनके साथ बाइंड होता है, तो बाइंड ना हो पाता है। जैसे कि आँख के सामने कोई पट्टी बांध दिया जाए तो हमें सड़क नहीं दिखेगा, घर नहीं दिखेगा, तो वैसा ही कुछ होता है। तो हमें टाइप 2 में क्या करना है कि रेसिस्टेंट जो हुआ है उसको प्रिवेंट करना है और हमें इंसुलिन के सेक्रीशन को भी बढ़ाना है। और यही सेम केस था मेरे फादर के साथ कि वो 40 यूनिट इंसुलिन लेते थे सुबह में, 30 लेते थे इवनिंग में, लेकिन कभी उनका शुगर कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि टाइप 2 था और वो रेसिस्ट हो चुके थे। उनका जो रिसेप्टर था वो रेसिस्ट हो गया था और इंसुलिन देने का कोई मतलब नहीं था उसमें, जिसके वजह से फाइनली उनका डेथ हो गया। अच्छा, ऐसा है क्या कि फैमिली में शुगर है किसी को, तो वो अगले उनके बेटे को जो होना ही है? बिल्कुल, जेनेटिकल फैक्टर इसमें मायने रखता है। अगर फादर को है, ग्रैंडफादर को है, तो आप में भी आएगा, हमें भी आएगा। उसका बिल्कुल, वो क्या आएगा। परहेज करना चाहिए ताकि उसमें वो आप- टाइम से लेट आए? उसमें आपको ये करना है कि रेगुलर वे में एक्सरसाइज करना है, अपने बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करना है, एक प्रॉपर वे में डाइट को लेना है। रेगुलर वे में तो नहीं कह सकते, लेकिन आप साल में 6 महीने में अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल जब आप 30 से वॉक चले जाते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आप उसको चेक करा सकते हैं। अगर उसमें कुछ आता है, थोड़ा सा एलिवेट हुआ है नॉर्मल लेवल से ऊपर आपका ब्लड शुगर, तो आप उसमें प्रिकॉशन ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप हद तक उसको मैनेज कर सकते हैं। डायबिटीज़ में मेडिसिन के साथ साथ आपको डाइट कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं गांव में सुन लेते हैं कि डायबिटीज़ हो गया तो वो खाना पीना छोड़ के दौड़ने चले जाते हैं, वैसा नहीं करना है, उससे आप खुद को परेशान करेंगे। उससे क्या होता है कि प्रोटीन यूरिया शुरू हो जाता है। अगर ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे तो प्रोटीन यूरिया हो जाएगा, आपका किडनी डैमेज हो जाएगा। तो डॉक्टर की सलाह से ही आपको एक्सरसाइज करना है, डॉक्टर की सलाह से आपको डाइट लेना है, डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं मोहल्ले में, एक लोगों को शुगर है और अपनी दवा को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं कि आप भी खा लो। ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि आप में बीटा सेल की जो क्वांटिटी है वो कम है, किसी और में ज़्यादा है, तो अगर वो मेडिसिन हम किसी और को शेयर करेंगे तो हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि शुगर लो होने का खतरा बढ़ जाएगा और इसमें जान जा सकती है, आप कोमा में जा सकते हैं, आपकी डेथ हो सकती है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। मतलब सबकी बीमारी अलग है तो दवा भी अलग होगी। बिल्कुल। अच्छा, ये अगर मान लीजिए फैमिली बैकग्राउंड किसी का नहीं है, फैमिली में किसी को शुगर नहीं है, तो उसके बेटे को भी होने के चांसेस हैं? मैंने अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, हम मीठा चीज़ का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे में चांस है कि आपको भी डायबिटीज़ हो जाएगा। क्योंकि डायबिटीज़ में इंडिया जो है वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज़ मेलाइटस में, पूरे दुनिया का ये कैपिटल है डायबिटीज़ में। आजकल तो सबका लाइफ स्टाइल भी ऐसा हो रहा है ना कि सब कोई आरामदायक काम कर रहा है बैठे बैठे। आजकल वो पहले वाली जो मेहनत होती थी, खेतों में मेहनत होती थी, वो लोग आजकल कर नहीं रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा सा यहाँ लोकेशन कौन सा होगा ये हम लोग? ये कुचायकोट मार्केट है, मेन मार्केट है ये। यहाँ थाना कुचायकोट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से आप 20 कदम आगे चलेंगे तो वहाँ ये माँ भवानी क्लिनिक एंड डायबिटीज़ सेंटर है, दुर्गा मंदिर के सामने कुचायकोट में। तो यहाँ पे मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर कोई ऐसे बीमारी से ग्रस्त हों तो आके सलाह ले सकते हैं, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अच्छा, हम ये चाहेंगे थोड़ा सा, चूँकि आप लोग तो बिजी रहते हैं और आप गवर्नमेंट सर्विस में भी हैं, नंबर दे सकते हैं क्या कि कोई अगर मान लीजिए अगर आपसे बस एडवाइस लेना चाहे या आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो फ़ोन करके बात कर सके? जी बिल्कुल,
46604397 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा, आप सीधे कॉल करके डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं। और भाई जो मैं मेरा दिखाने का मकसद ये था कि भाई विदेशों में पढ़ाई करने के बाद काफ़ी सारे लोग ऐसे हुए हैं ना जो अपनी मिट्टी के लिए काम करना चाहते हैं, बाहर रह के, बाहर पढ़ाई करके, लेकिन जो जो उन्होंने बाहर में रहते हुए सीखा है वो चाहते हैं कि हमारे लोगों के काम आए। मैंने भी आपको देखा, मैंने शुरू में ब्लॉग जब मैंने शुरू किया था तो हम मिलिट्री नौकरी छोड़ के हमने फिर पटना शिफ्ट हुए थे, पटना से फिर हमने गोपालगंज शिफ्ट किया, क्योंकि नेट पे कहीं गोपालगंज दिखाई नहीं देता था। काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ दिखाने के लिए, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता था, तो हम लोग गोपालगंज शिफ्ट किए और आज आप सभी के सपोर्ट से आज 5 लाख फॉलोअर पूरे होने वाले हैं। लगातार आप सभी सपोर्ट कर रहे हैं जब हम अपनी मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जब विदेशों में पढ़ाई करने के बाद ये चाहते तो वहाँ शादी ब्याह करके घर वगैरह बनवा के वहाँ शिफ्ट हो सकते थे। चूँकि कितने दिन रहे आप यूके में? यूके में 1 ईयर्स था। वहाँ पे प्लैब का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करके मैनचेस्टर में था। अब सेकंड स्टेप कंप्लीट करके लोकल रजिस्ट्रेशन मेरा हो जाता तो फिर मैं वहीं सेटल हो जाता, लेकिन मैं था कि नहीं, अपने यहाँ चलेंगे, वहाँ लोगों का सेवा करना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, जो लोग ये वीडियो देखेंगे तो उनको ध्यान रखना है कि अगर आप पहले से शुगर की कोई भी दवा ले रहे हैं तो उसको रेगुलर वे में ले, अपने डॉक्टर से आप मिलते रहें। और अगर आप इंसुलिन थेरेपी पे हैं तो गले में एक आई कार्ड बना लें, या फिर मार्केट में बैंड अवेलेबल है कि आप इंसुलिन ले रहे हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, कि कभी आप बेहोश हो जाते हैं तो उससे पहचानने में, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा मिलेगा, ताकि आपको डेक्सट्रोज जो है, ग्लूकोज जो है आपको चढ़ाया जाएगा और आपकी जान बचाई जा सकेगी। और दूसरे देशों में होता है? बिल्कुल होता है, सब बैंड लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। यूके वगैरह में है कि अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट हैं तो आपके हाथों में बैंड लगा होगा, आपके गले में एक आई कार्ड होगा कि आप ये इंसुलिन इतनी यूनिट ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी वैसा शुरू हो, क्योंकि ये ना हो कि जब तक डॉक्टर आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आप किस वजह से बेहोश में हैं तब तक आप कोमा में चले जाएंगे या फिर आपकी डेथ हो जाएगी। और जो लोग भी शुगर की दवा खा रहे हैं उनको अपने घर में ग्लूकोन डी रखना है। जब भी ऐसा लगे कि पसीना हो रहा है, घबराहट जैसा हो रहा है, आंखों के सामने अंधेरा हो रहा है, चक्कर आ रहा है, आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो सबके घर में ग्लूकोमीटर होना या फिर लैब में जाके टेस्ट कराना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वार्निंग सिम्टम होता है हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कि शुगर कम होने का। तो उसमें आपको क्या करना है, 2 या 4 चम्मच ग्लूकोन डी 1 गिलास पानी में घोल के उसको पी लेना है। और जो लोग इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं, एक ग्लूकागॉन का इंजेक्शन आता है जिसमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा सिम्टम आता है तो आप उनके पूल्हे पे वो इंजेक्शन लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जान नहीं जाएगी, वो कोमा में नहीं जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो वो मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल है हर जगह, आप उसको लेकर अपने फैमिली में, घर में रख सकते हैं, फैमिली में बात को शेयर कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा अगर होता है तो आप ऐसे करेंगे। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहूँगा कि जो डॉक्टर साहब ने विदेशों में जो अनुभव लिया है, जो वहाँ पे सीखा है, उसका लाभ आपको भी मिले। मैं यहाँ का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी आपको ऐसा लगे, आपको सलाह की ज़रूरत है डॉक्टर साहब को, तो सीधे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना समय दिया आपने हमारे चैनल पे। पूरा एड्रेस दे दूंगा आपको, गूगल मैप का लिंक दे दूंगा, आप यहाँ विजिट करें। और इस बीमारी के चक्कर में आप लोग जो गोरखपुर या पटना वगैरह जाते हैं, जो ज़्यादा पैसे का आपको लॉस होता है, एक्चुअली अभी गोरखपुर ना इस तरह का हब हो चुका है कि भाई अपने यहाँ के लोग पटना छोड़ के गोरखपुर ही नज़दीक पड़ता है, लोग जाते हैं और मोटे पैसे की वहाँ उगाही की जाती है बीमारी के नाम पे, अलग अलग रिपोर्ट दिखा के। तो उन सब से आप बच सकते हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जो नया काम, जो नया समाज बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो यूनिक काम कर रहे हैं समाज में हमारे, उनको मैं खोज के आपके समक्ष लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी को मिलता रहे। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे ब्लॉग चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।